नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा पार्ट है। इससे आपका परसेंटेज का सारा बेसिक कवर हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये इजी है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये जब कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। बैंकिंग एग्जाम में प्री में तो ऐसे ही है, बिल्कुल ही क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर किसी ने पीछे वाली दो वीडियो नहीं देखी तो इनमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन याद नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने दो वीडियो देख ली। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप पीछे जाएं और उसको अच्छे तरीके से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है, इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक नंबर जो है वो डिक्रीज। अच्छा, इससे पहले एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा भाई 10, जैसे इस क्वेश्चन में था कि 10% बढ़ाना है, तो अगर ये 10% बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया, आप 10% की फ्रैक्शन लिख लो, 1/10 होता है। यानी कि 10 बढ़ेगा तो 10 और 1 11 हो जाएगा, है ना? ऐसे होता है। तो जैसे मैं कह दूं कि घटाना है, अगर ये 10% घटेगा तो 10 में से 1 घटा दो, 9 हो जाएगा, पीछे वाला 10। अच्छा, इसको अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, मान लो सपोज करो 20% जो है आपका वो घटाना है, तो आपका हो गया सर 20% 1/5 होता है। घटाओगे तो पहले वाला 5 हमेशा ये लिखोगे, और घटा दिया तो अब कितना हो गया 4। मैं कहता हूँ बढ़ाना है तो 5 और 1 6 हो जाएगा, पहले वाला कितना था 5। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना है, और बहुत ही अच्छी चीजें, इनको थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो आपके कंसेप्ट धीरे 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 कवर होते चलेंगे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका थोड़ा सा दिमाग रेडी हो जाएगा। चलिए, कईयों ने क्वेश्चन कर लिया होगा और कई जो है वो कर रहे होंगे। अब देखो, कहता है कि आपका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 10%। तो 10% इंक्रीज हो रहा है, आपको 10% है, यानी कि सर 1/10। यानी कि अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। आगे देखो, अब कहता है कि 132 हो गया है ये आपको। अब यहां मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 132 ये हो गया है आपको। सर ये कह रहा है कि 132 हो गया है, पर रेशियो कह रहा है कि हमारा तो 10 से 11 हुआ है। तो कभी भी ऐसी चीज आ जाए तो दोनों चीजें बट्टा में लगा देना है। जो ये कह रहा है वो बट्टा में हम कहेंगे तू तो कह रहा है 132 हो गया, पर हम कह रहे हैं कि ये 11 हो गया। अब जिसको पूछेगा उससे गुणा कर दो। इसने कहा है कि फाइंड दैट नंबर, तो आप नंबर है कितना 10 है, तो इनटू में आप लगा दोगे 10। तो 11 के पढ़े में 132, 12 पे 12 दाया 120 आंसर आ गया। अब देखिए, ये मैंने धीरे धीरे समझा दिया। इन्हीं क्वेश्चंस को अपने थोड़ा माइंड से देखना है। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ये एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए करना। जिन जो बच्चे आर्ट्स से हैं थोड़ा, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब हम आ गए हैं तो अच्छे तरीके से आपको चीजें करवाएंगे। आइए अब करते हैं। कहता है कि एक जो है नंबर वो 20% घटता है, तो आप सिंपल बोलो सर 20% घटता है, यानी कि 1/5 है। तो अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया 5 घट गया तो 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4। घटाएगा तो घटा दो, जोड़ने का भाई बढ़ाए तो जोड़ दीजिए। कहता है ये 60 बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैं दो बातें बता रहा हूँ आपको। कहता है कि 60 बढ़ जाता है। अगर 60 बढ़ जाता है तो आपको सर ठीक है कि 60 बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो रेशियो में तो 5 से 4 हो रहा है, यानी कि बढ़ा तो 1 है। ये कह रहा है 60 बढ़ा है, तो यानी कि 1 की वैल्यू 60 दी गई है, तो अब डिवाइड में 1 लगा दो, इनटू में। अब किसका पूछा, ये कह रहा है कि फाइंड दैट नंबर। अब ये नंबर बताओ, तो नंबर तो हमारा क्या है 5 है, हमारा नंबर 5 नंबर है, तो अब इनटू 5 कर दो, तो 6 5 30 300 आ गया। अगर कहे घटाने के बाद कितना हो गया, तो फिर 5 की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 240। इस तरीके की जो चीजें हैं थोड़ा दिमाग में रखोगे तो जल्दी सॉल्व होंगी। आइए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। अब कहता है एक नंबर डिक्रीज कर दिया 25%। 25% मतलब 1/4, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट ये भी कर ही लेता हूँ। कहता है 1/4 जो है वो डिक्रीज कर दिया, ये ठीक है। डिक्रीज कर दिया तो माइंड से करो, 4 में से 1 गया 3, यानी कि पहले 4 था अब कितना हो गया
3 हो गया। ये कहता है डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का मतलब होता है घटना। कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो वो, वैसे तो देखिए इंग्लिश अच्छी हो जाती है इन चीजों से, हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास हिंदी में ही ले आएंगे। कहता है ये 60 घटता है आपको, तू कह रहा है 60 घटता है लेकिन यहाँ घट तो एक ही रहा है, बात खत्म। तो नंबर पूछा है, नंबर तो 4 था, इंटू में 4, तो 6 चौका 24, 240 उत्तर आ गया। ऐसे सवाल करें, हर क्वेश्चन का एक अप्रोच लगाएं जिससे क्वेश्चन जितनी तरीके से सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन उतनी स्पीडली सॉल्व होगा। आरआरबी, पीओ, क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, तो प्री लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अच्छे माइंड से, इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आता है, लेकिन वो तब करेंगे जब ये हमें आने लग जाएंगे। आपके लिए देखिए बैंकिंग की पूरी हम फ्री क्लासेस ला रहे हैं, बिल्कुल किसी तरीके की नहीं है, और कंप्लीट कोर्स करूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, सारा टॉपिक रहूंगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक रहूंगा, फिर हाई लेवल पे ले जाएंगे। अपने इंग्लिश की भी अब क्लास स्टार्ट कर देंगे और रीजनिंग की भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो बस आप कंटिन्यूस रहिए हमारे चैनल पे, रोजाना की अपडेट देखते रहिए, पूरी वीडियो देखें, लाइक कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले। मेन बात तो यही है। चलिए, कहता है कि एक नंबर 30% घटता है, तो 30% घटता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 30% की फ्रैक्शन 3/10 घटता है, यानी कि 10 से कितना हो गया 7। ये कहता है 390 बढ़ रहा है, ये 390 बढ़ रहा है, आपको सर 3 बढ़ रहा है, ये 3 घट रहा है ना। अच्छा इंक्रीजेस बोला है, सॉरी इसको एक बार कट कर दीजिए, इसने इंक्रीजेस बोला है। कहता है 30% जो है वो बढ़ रहा है, तो 3/10 यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इट इंक्रीजेस 390, तो 390 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ इंक्रीज 3 का ही हो रहा है, तो डिवाइड में 3 लगा लेना बस। जो पूछा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर पूछा है 3 के पड़े से 13 3 39 130 आंसर आ जाएगा। टाटा बाय बाय कर दो। इस तरीके से सवालों को थोड़ा सा सॉल्व करना, 13 सवाल का सॉरी, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे तरीके से मूविंग करना है। आइए आज का अंतिम सवाल। कहता है जब किसी नंबर में 70 ऐड करते हैं तो 120% खुद का बन जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक अच्छा कंसेप्ट आपको करवा रहा। कहता है कि जब किसी नंबर में 70 ऐड करते हैं, अब इसके दो तरीके करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। कहता है कि 70 ऐड कराना है आपको, x ये है, इसमें x नंबर मान लो, 70 ऐड कर दिया, कर दिया, ये 120% हो जाता है खुद का। एक बात बताना, पहली पहली क्लास में मैंने बताया था कि कोई नंबर खुद का 100% होता है, तो इसका मतलब x तो 100% है, तो फिर 70 ऊपर वाला कितना है, जैसे यहाँ 120 है तो ऊपर वाला 20%, यानी कि जो 70 है वो किसी का, इसका 20% है। तो आपको तू 70 है, लेकिन इसमें पता लग रहा है कि तू 20% है, परसेंटेज आएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3500। देखिए क्या हार्ड था क्या ये, बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ माइंड से कीजिए, माइंड से करोगे तो हो जाएगा। आइए इसको एक एक्स के वे से और करवा देता हूँ। कहता है कि x में जब 70 जोड़ोगे तो ये खुद का 120%, एक अच्छा 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 120 कितना हो जाएगा 6/5, तो इसको 120 को कट गया 6/5 लगा दो, प्लस का x उधर ले जाओ माइनस में, तो 6x/5 माइनस x 5x हो गया, ये 1x हो गया, डिवाइड में 5 होगा, इधर चले जाने दो 350। ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, दो आंसर्स आएंगे, अदरवाइज नहीं है। माइंड होना चाहिए, आप थोड़ा सा माइंड से सॉल्व करें, क्वेश्चंस बहुत इजी है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी आपके लिए, कल आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। रोजाना फॉलो कीजिए क्वेश्चंस को, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।